शनिवार का दिन है जिस दिन अपन इस दरिद्रता से मिलने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं। हिंदू धर्म में ये दिन पीपल के वृक्ष के लिए पूजनीय होगा। जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करेगा, दूध चढ़ाएगा या मिष्ठान का भोग लगाएगा, लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाएगा। लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश करेगा, इसलिए नियम बनाया। कौन से दिन का? शनिवार। लक्ष्मी जी बोली, नारायण आपने तो एक दिन का वार लिख दिया। शंकर जी ने 7 वार बनाए हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। ये शिव जी ने बनाया। अब एक दिन आपने अपना बना लिया, बाकी के दिन अगर कोई इस पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा और यहां तो दरिद्रता बैठी है तो उसका क्या होगा? भगवान नारायण बोले, सुन दरिद्रता, तेरे से एक विनती है, अगर कोई भी मनुष्य इस पीपल के पेड़ के नीचे अगर 7 दिन में आता है और उसके हाथ में अगर कोई सामग्री होती है तो तू उसके घर में प्रवेश नहीं करेगी। नियम है पीपल के वृक्ष का, या तो पानी का लोटा लेकर जाओ, कुंकू का चोपड़ा लेकर जाओ, शक्कर लेकर जाओ, या पेड़ के नीचे चींटी को डालने के लिए आटा ले जाओ, पर खाली हाथ पीपल के वृक्ष के नीचे कभी मत जाओ, कभी नहीं। खाली हाथ जाओगे तो दरिद्रता तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। दरिद्रता उठकर खड़ी होकर बोली, नारायण तुमने अपनी मनमानी करी है, एक दिन मुझे भी मेरा चाहिए। भगवान ने कहा, बोल कौन सा दिन चाहिए? दरिद्रता कहती है, रविवार के दिन इस पीपल के वृक्ष के नीचे मैं दिन भर नृत्य करूं, इसमें रहूं, और जो यहां आए रविवार को मैं उसके घर में प्रवेश करूं। भगवान ने कहा, ठीक है। दरिद्रता, रविवार का दिन एक ऐसा दिन रहेगा जिस दिन तू इस पीपल के वृक्ष के नीचे नृत्य करेगी और जो आएगा इस पीपल के वृक्ष के नीचे तो उसके साथ प्रवेश करेगी। मैंने तुझे वर दिया। इसलिए हमारे यहाँ केवल पीपल का वृक्ष अगर दीवार में भी लग जाता है ना, किसी की फैक्ट्री की दीवार में, किसी के घर की दीवार में पीपल का वृक्ष अगर लग जाता है, पीपल का पौधा लग जाता है, उसको कितना भी तोड़ लो वो वापिस लग जाएगा। फिर तोड़ोगे फिर लग जाएगा। अगर पीपल के पौधे को तोड़ना है तो केवल रविवार का दिन एक नींबू, एक मिर्ची और बमूल का कांटा, ये 3 चीजें रखने के बाद में आधे घंटे बाद रविवार के दिन पीपल के पेड़ को उखाड़ कर फेंक दो। दूसरी बार कभी पीपल दीवार में लगता ही नहीं, कभी नहीं लग सकता। केवल एक रविवार का, केवल एक संडे, इतवार का। घर में दीवारों पर अगर पीपल लग भी गया है, इसलिए पीपल के वृक्ष को उखाड़ने का, अगर घर में पीपल लगा हुआ है या पीपल का पौधा हमारे घर में लग गया, उसको उतारना, निकालना, लगाना, तो पीपल के वृक्ष को अगर निकाला जाता है तो रविवार के दिन, और अगर पीपल के वृक्ष को कहीं लगाया जाता है तो सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन, इन दिनों में लगा सकते पीपल के वृक्ष कहीं लगाना। शनिवार का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन पीपल के वृक्ष को कहीं जाकर लगाया नहीं जाता, क्योंकि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी रहती है। हम अपने हाथों से अगर पीपल का वृक्ष किसी दूसरी जगह पर शनिवार को रोपित करते हैं तो हमारे घर की लक्ष्मी अपने घर से छिन्न होकर चली जाती है। इसलिए शनिवार के दिन पीपल लगाया नहीं जाता, किसी के घर जाकर उसको वापस पलटा नहीं जाता। लग गया उसको प्रभु मेरी धर्म पत्नी को कहाँ रखूं आप बताओ? वो तो जहां यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, दान होता है, पुण्य होता है, सत्कर्म होता है, वहां जाने को तैयार नहीं। अब करूं क्या? भगवान ने बोला, एक काम करो। दुर्वासा जी बोले, जिसके यहां रात्रि में बर्तन झूठे पड़े रहते हो उसके घर में इस दरिद्रता को लेकर तुम प्रवेश कर जाना। जिसके यहां रात्रि में बर्तन झूठे पड़े हो वहां लेकर प्रवेश कर जाओ। दूसरी जगह दुर्वासा जी बोले, जो स्त्री घर में दोपहर के समय पर सो रही हो उसके घर में इसको लेकर प्रवेश कर जाइए। जो स्त्री दोपहर के समय में घर पर सो रही हो, इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। तीसरा, जिसके यहां पर दरवाजे पर कांटे वाले पौधे लगे हों उस घर में इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। दरिद्रता, कितनी सुंदर बात कही है। दाता और विधाता कौन कौन? दाता और विधाता। लक्ष्मी और दरिद्रता के सगे भाई हैं। कौन कौन?
दाता और विधाता। दाता को फिटकरी प्रिय है, विधाता को नमक प्रिय है। ये दोनों हमेशा लक्ष्मी को और दरिद्रता को दोनों को समझाते थे, दोनों में प्रेम बढ़ाते थे। आज भी हिंदू धर्म की रीति है, यहां तो ठीक है, जिसके यहां पर भी अगर थोड़ी सी भी परेशानी होती है, थोड़ा सा क्लेश होता है, अशांति होती है, लक्ष्मी नहीं टिक रही हो, काम नहीं बन रहे हो, बहुत प्रयास करा जा रहा हो और हमारा कार्य नहीं होता, तो क्या करते हैं? फिटकरी और नमक को पानी में डाल देते हैं और घर में पोछा लगा देते हैं। आप लोगों ने आजकल फेसबुक पे भी पढ़ा होगा, व्हाट्सएप पे भी पढ़ा होगा। तो क्यों लिखा उसमें? उसका कारण ही केवल ये है कि दाता और विधाता की प्रियता उसमें। माता ख्याति के जो 4 बच्चे हुए, इसमें जो 2 लड़के हैं, दाता और विधाता, उसकी प्रियता उसकी पूर्णता उसमें। अब दुर्वासा जी बोले अपनी धर्म पत्नी को वहां लेकर, जहां कांटेदार पौधे लगे हों वहां पर लेकर प्रवेश कर जाइए। कांटेदार पौधों में उस दरिद्रता का निवास हो गया। पीपल के पेड़ के नीचे हम लक्ष्मी जी के साथ शनिवार के दिन आपसे मिलने के लिए आए हैं। शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाया, सारे दिन पीपल के वृक्ष के नीचे हमारा निवास है। आज भी नियम है, जिसको शनि लग जाता है, एक काजल की डिब्बी ले लो और काजल की डिब्बी को 21 बार उतार कर उसको एकांत में जाकर, जंगल आदि में एकांत में किसी पेड़ के नीचे इतना सा खड्डा खोद कर उसमें काजल की डिब्बी को डाल दो और मिट्टी से पूर दो, उस व्यक्ति का शनि समाप्त हो जाए। काशी विश्वनाथ का नाम लेकर काजल की डिब्बी को 21 बार उतार कर अगर काशी विश्वनाथ का नाम लेकर शनि वाले व्यक्ति को अगर पेड़ के नीचे दबा दे, शनि उसको शनिवार पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है, तो शनि परेशान। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मान अगर कोई भारी रोग ऐसा उसका भी मन रह जाएगा ना, क्या मैंने कर ली। करके उल्टे हो होता है किसी किसी के साथ, परिस्थिति आ जाती है, अच्छा करने जाओ पूरा हो जाए, अच्छा कर्म करने जाओ। पीपल के वृक्ष की जो छाल, कोटि कोटि नमन शंभु, उस छाल को घिसकर चंदन बनाकर भगवान शंकर का स्नान कराकर, अभिषेक कराकर, यज्ञ कराकर, शशांक केसर चंद्रमा, कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो जो घिसी हुई छाल है, उस छाल का तिलक भगवान शंकर को लगा लो और उसी पर थोड़ा सा भाग अपने कंठ पर, मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे जो विपरीत दशा है वो सुधरना प्रारंभ हो जाती है। पर नाम याद रखना, कोटि कोटि नमन शंभु, कोटि कोटि दिगंबर। जिन्होंने दूसरे का हिस्सा खाने का प्रयास करा और आज देवता से दुनिया डरती है, और उन्होंने दूसरे का खाने का प्रयास करा था, तो संसार में उसको कोटि कोटि नमन शंभु, वो बाल्टी में कौन सा शनि उन्होंने क्या करा था? अपने सारे पुत्रों को देखा, सारे पुत्रों को देखकर आज मेरे सूर्य नारायण भगवान बड़े मेरा पुत्र शनि भी श्रेष्ठ है, मेरा पुत्र यम भी श्रेष्ठ है। सब आज भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, आज मेरा मन कर रहा है कि सारे पुत्रों का राज अपने पुत्रों को बांट, सबको अपना अपना हिस्सा दे, हिस्सा दे। कोटि कोटि नमन शंभु,
शनि महाराज जी को गुस्सा दे दिया तो शनि महाराज जी संतुष्ट होने लगे। दुनिया में ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो संतुष्ट बहुत कम हो पाते। शनि देव के मन में संतुष्टि नहीं है। जब शनि देव के मन में संतुष्टि नहीं हुई तो शनि महाराज उसी समय पर अपने सारे भाइयों का हिस्सा बटोरने लगे, उस पर कब्जा करने लगे। कब्जा करने लगे तो सूर्य देवता की आंख में कितना तेजवान सूर्य, कितने तेज, कितना भगवान सूर्य के पास था। पर शनि महाराज को देखकर आज हो गए। शनि महाराज ने अपने भाइयों के हिस्से पर सूर्यनारायण भगवान की आंखों में जल भर गया कि मेरा पुत्र ऐसा। शनि को बुलाया, सूर्यनारायण भगवान ने बुलाया, नहीं माने। किसी के नियत होती है, इसको इतना कैसे दे दिया, अम्मा ने इसको इतना कैसे दे दिया, पिताजी ने इसको इतना कैसे दे दिया, तो कब्जा करो, घर नहीं छोड़ो, घर नहीं छोड़ो, ये नहीं छोड़ो, नहीं छोड़ो, मत छोड़ो, लेकिन संसार छोड़ के जाना। जमीन जाकर छाती बांध के जाएगा। और शनि महाराज ने उन सारे गणों को नष्ट कर दिया। सूर्यनारायण भगवान शंकर की पंचायत सूर्यदेव, मतलब शंकर भगवान के पुत्रों की गणना सूर्य। शंकर भगवान, माँ दुर्गा, गणेश पंचायत, शिव पंचायत, शिव परिवार में कार्तिक, गणेश जी, पार्वती। नहीं नहीं नहीं, मैं वीडियो बना रही हूँ। शिव परिवार पंचायत सूर्यनारायण को रुका हुआ देखकर भगवान शंकर को बड़ा दुख हुआ। शिव जी ने पूछा, क्या बात है, आप रो रहे हो, क्या हो गया? मेरे पिता मारने को तैयार है, हाथ देखना मत करो, अभी देखता हूँ मैं जाकर। और भगवान शंकर ने जाकर सूर्यनारायण भगवान के कहने पर शनिदेव को जाकर समझाया। इतने में तो शनिदेव पाक बबूला हो गए। पाक बबूला होकर शनिदेव ने कहा, ए शिव, आप मुझे जानते नहीं हो? शंकर भगवान ने कहा, क्या जानना है, क्या जानना है, ये बताओ। शनिदेव कहते हैं, आप मेरी दृष्टि को नहीं जानते। शंकर भगवान ने कहा, तू भी नहीं जानता कि तेरी दृष्टि खराब कैसे हो? तेरी दृष्टि को श्राप किसका लगा है, तुझे नहीं मालूम? शंकर भगवान ने जब तुम तो कह रहे हो, तो बोल रहे कि मेरी दृष्टि नहीं जानते, हम जानते हैं आपकी दृष्टि। जाना पर आप नहीं जानते क्या? शिव जी जानते हैं, मन है, मैं सब जानता हूँ। आपका विवाह करा सूर्य देवता ने, आपकी पत्नी घर में आ गई, आप अपनी पत्नी को देखते तक, इसलिए आपकी परम पत्नी ने आपको श्राप दिया कि जिस पति ने मुझ पर दृष्टि नहीं डाली, मेरे पति की दृष्टि वो दृष्टि हो जाए, जिस पे डालेगा वो बर्बाद। शनि महाराज ने कहा, मेरी पत्नी की याद मत दिलाओ। शंकर उसका भी मन रह जाएगा ना, क्या मैंने कर ली। शनि बोले, नहीं छोड़ूंगा। शंकर भगवान ने उठाया, पीपल के पेड़ के नीचे ले गए और पीपल के पेड़ के नीचे शनि महाराज उल्टा लगा। 19 साल महाराज के नीचे शंकर जी ने रखा। 19 वर्ष तक कोटि कोटि नमन शंभु, पीपल की जड़ पर बंधे बोले, सुशांत शशांत केसर महाराज ऐसे के लटका दिया, बोला तो तुम कहीं लगो। कोटि कोटि नमन शंभु, 19 वर्ष तक महाराज जीते रहे। 19 वर्ष क्षेत्र बंद कर शनि महाराज ने शंकर को हरा दिया। दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो मुझे उल्टा नहीं लगा। ये कोटि कोटि नमन शंभु, कोटि कोटि
का दिया शनि महाराज को खोला। वर मांगो तुम्हें क्या चाहिए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। शनि महाराज ने कहा मांगूंगा आप कर दीजिए। शंकर जी ने कहा मैं तुम्हें बनाता हूँ कि आप पूरे का दंड दोगे, आप अधिकारी बनकर बैठोगे और आशीर्वाद। भगवान शंकर का एक अवतार है प्रहलाद अवतार। जब नबी जी चले उनकी धर्मपत्नी ने देखा मेरे पति को मार दिया गया, मेरे पति की अस्थियां ले गए राक्षसों का संहार करने के लिए, उनकी अस्थियां लेकर चले गए, मेरा पति चले गया। भगवान गर्व से मरना श्री जी ने देखा ये तो अग्नि के ऊपर चढ़कर अपनी देह त्याग कर भगवान ने आकर कहा रुक जा बच्चा, तुम्हारे बच्चा मर जाए, बच्चे को जन्म देकर भी क्या करेगा, नहीं तुमने मुझसे प्रसाद के रूप में मांगा, कहा था शिव जैसा पुत्र होना चाहिए, क्या तुम शंकर को नष्ट कर दोगे, मैं शंकर को जन्म दूंगा। शिवाजी ने दो पत्थर उठाए अपने गर्भ पर मारना पड़ा, गर्भ पर मारा, बच्चे ने जन्म लिया, बच्चा उस बच्चे को उठाकर पीपल के कोठर में गए, पीपल के श्री पीपल के फल को लेकर आती थी पिपलाद के बनने इसलिए शंकर का नाम है पिपलेश्वर। शिव का एक अवतार पिपलाद के, तुम क्यों चिंता करते, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जन्म तो मत करो, याद बात है। उसके बाद और उस पीपल के कोटर में भरण पोषण करने वाला कोई था तो फिर निवेदन करेंगे माता के गर्भ में बच्चा रहता है, इसका भरण पोषण करने वाला मेरा देव अगर जन्म उसने दिया मृत्यु भी बोलेगा, अगर वो कुछ ज्ञान मिला है कराते हैं, बच्चे कहते हैं हमारी नौकरी इस कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, इस जगह जाना चाहते हैं, हम इस पद पर जाना चाहते हैं, बस इतना याद रखना हमारा भाग्य पूरा नहीं होता। अभी भी भगवान ने जन्म दिया, उसकी किस्मत कभी बेकार नहीं हो सकती। अगर भगवान हमारी किस्मत बेकार होती तो जानवर बनाकर पैदा करता, इंसान बनाकर नहीं। किस्मत अच्छी थी इसलिए इंसान बनकर पैदा हुआ, जानवर मनुष्य बनकर पैदा हुए हो, इंसान बनकर पैदा हुए हो, मानव बनकर पैदा हुए हो। भगवान ने किस्मत बेकार दी है, भगवान ने किस्मत अच्छी मृत्यु लोक में नहीं मैं वीडियो बना रही हूँ। अच्छा बनाया, इसलिए तुझे शिव महापुराण की कथा सुनने का मौका दिया, तो कहाँ से मिल जाती, किस्मत अच्छी है। भगवान भी लगाएगा, विवाह भी करवाएगा, सर्विस भी कराएगा, विवाह भी करेगा, शादी भी करेगा, मकान भी बनाएगा, जायदाद भी देगा, संतान बनेगा, उसने दिया है तो भरेगा। हम काय को अपने माथे पर ले, मैंने इतनी पढ़ाई करी, इंजीनियर हो गया, मैंने बन गया, मैंने ये कर लिया, उसके बाद मैं घर में बैठा, मेरा छोरा घर में बैठा, इतना पढ़ने के बाद बैठा, भाग्य उसका है, किस्मत उसकी है, शंकर का पूजन कर मन करे